दोस्तों, क्या आपको पता है शादी के बाद अफेयर करने वालों को मृत्यु के बाद कैसी भयानक सजा मिलती है? गरुड़ पुराण के अनुसार यह सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि ऐसा पाप है जिसकी सजा आत्मा को नरक में तड़प तड़प कर भुगतनी पड़ती है। आज की यह कहानी एक ऐसे ही इंसान की है जिसने अपने एक गलत फैसले से अपना पूरा जीवन और मृत्यु के बाद का भविष्य बर्बाद कर दिया। एक खुशहाल जीवन एक शहर में अमित नाम का व्यक्ति रहता था। उसकी शादी नेहा से हुई थी। नेहा बहुत ही संस्कारी, समझदार और अपने पति से सच्चा प्रेम करने वाली स्त्री थी। दोनों की जिंदगी देखने में बिल्कुल परफेक्ट लगती थी। घर में खुशियां थीं, रिश्तों में प्यार था और विश्वास बहुत मजबूत था। नेहा हर दिन भगवान से यही प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे पति को हमेशा खुश रखना। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गलत रास्ते की शुरुआत अमित एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। वहीं उसकी मुलाकात हुई रिया से। रिया दिखने में बेहद खूबसूरत थी। उसकी बातें इतनी मीठी थीं कि कोई भी आसानी से उसकी ओर आकर्षित हो जाए। शुरुआत में अमित ने सिर्फ दोस्ती रखी, लेकिन धीरे धीरे यह दोस्ती कुछ और बनती चली गई। अब वह ऑफिस के बहाने रिया के साथ ज्यादा समय बिताने लगा। उसे पता था कि वह गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी वह खुद को रोक नहीं पाया। पत्नी का अटूट विश्वास, उधर नेहा को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। अमित अब देर से घर आता। उसकी आंखों में पहले जैसा प्यार नहीं था, लेकिन नेहा ने कभी शक नहीं किया। उसने सोचा, शायद काम का दबाव है। यही होता है सच्चे प्यार का विश्वास, जो कभी सवाल नहीं करता। पाप का जाल। गरुड़ पुराण के अनुसार जब कोई व्यक्ति विवाह के बाद किसी और से संबंध बनाता है तो वह सिर्फ अपने जीवन साथी को धोखा नहीं देता, बल्कि धर्म और कर्म के नियमों को भी तोड़ता है। और जैसे ही यह पाप होता है, कर्मों का चक्र धीरे धीरे अपना असर दिखाने लगता है। अमित के साथ भी यही हुआ। उसका काम बिगड़ने लगा। बॉस उससे नाराज रहने लगे। घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे, लेकिन फिर भी वह अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। एक खतरनाक मोड़। एक दिन अमित रिया के साथ बाहर गया हुआ था। रात काफी हो चुकी थी। सड़क सुनसान थी। अचानक तेज रफ्तार में उसकी कार का संतुलन बिगड़ गया और भयंकर एक्सीडेंट हो गया। चारों तरफ अंधेरा छा गया और कुछ ही पलों में अमित की सांसें थम गईं। मौत के बाद का डरावना सच। अमित ने अपनी आंखें खोली, लेकिन इस बार वह अपने शरीर में नहीं था। उसने देखा, उसका शरीर सड़क पर पड़ा है और लोग उसे घेर कर खड़े हैं। वह चिल्लाया, मैं यहां हूं, मुझे बचाओ। लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा था। तभी अचानक उसके सामने प्रकट हुए दो भयानक यमदूत। उनकी आंखें लाल थीं, हाथों में लोहे की जंजीरें थीं। उन्होंने अमित को पकड़ लिया। अमित डर से कांप उठा। तुम कौन हो? मुझे कहां ले जा रहे हो? तभी एक भारी आवाज गूंजी, तुम्हारे कर्मों का हिसाब देने, नरक की यात्रा। यमदूत उसे खींचते हुए एक अंधेरी दिशा में ले जाने लगे। रास्ते में उसे चारों ओर से चीखों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। ऐसी दर्दनाक चीखें जिन्हें सुनकर उसकी आत्मा कांप उठी। अमित अब समझ चुका था, यह कोई साधारण जगह नहीं है, यह नरक का रास्ता है। पछतावा। लेकिन देर हो चुकी थी। अमित अब रोने लगा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। लेकिन अब कोई सुनने वाला नहीं था। गरुड़ पुराण के अनुसार जब तक इंसान जीवित रहता है तब तक उसके पास सुधारने का मौका होता है, लेकिन मृत्यु के बाद सिर्फ कर्मों का फल ही मिलता है। नरक के द्वार पर अमित को यमदूत खींचते हुए एक विशाल और भयावह द्वार के सामने ले आए। वहां चारों ओर घना अंधकार था। हवा भारी थी और दूर दूर तक चीखों की गूंज सुनाई दे रही थी। द्वार के ऊपर लिखा था, यहां कर्मों का न्याय होता है। अमित का शरीर, आत्मा डर से कांप रहा था। अब उसे अपनी हर गलती याद आने लगी। नेहा का मासूम चेहरा, उसका भरोसा, उसका सच्चा प्यार और उसी के साथ उसका विश्वासघात। यमराज के सामने न्याय। कुछ ही पलों में उसे यमलोक के दरबार में ले जाया गया। वहां सिंहासन पर विराजमान थे न्याय के देवता यामा। उनकी आंखों में कठोरता थी, लेकिन उनके निर्णय में पूर्ण न्याय था। उनके पास खड़े थे चित्रगुप्त, जिनके हाथ में एक विशाल ग्रंथ था।
जिसमें हर इंसान के कर्मों का लेखा जोखा लिखा होता है। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, अमित, तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। चित्रगुप्त ने ग्रंथ खोलकर पढ़ना शुरू किया। तुमने अपनी पत्नी के विश्वास को तोड़ा। तुमने पवित्र विवाह बंधन का अपमान किया। तुमने छल और धोखे का मार्ग चुना। हर शब्द अमित के दिल में तीर की तरह चुभ रहा था। तामिस्र, नरक की सजा, यमराज ने आदेश दिया। इसे तामिस्र नरक में ले जाया जाए। यमदूत तुरंत उसे वहां ले गए। तामिस्र, नरक, एक ऐसी जगह जहां चारों ओर सिर्फ अंधकार था। वहां न रोशनी थी न उम्मीद। जैसे ही अमित वहां पहुंचा, उसे भूख और प्यास ने घेर लिया। वह चिल्लाया, मुझे पानी दो, मैं मर जाऊंगा। लेकिन वहां कोई दया नहीं थी। यमदूतों ने उसे बांध दिया और उसे लगातार घसीटते रहे। उसे बार बार गिराया जाता। उसके शरीर को चोट पहुंचती और हर बार उसे वही दर्द महसूस होता जो उसने अपनी पत्नी को दिया था, धोखे का दर्द। अंधतामिस्र नरक की यातना कुछ समय बाद उसे दूसरे नरक में भेजा गया। अंधतामिस्र नरक, यह जगह और भी भयानक थी। यहां आत्मा को ऐसा महसूस होता था जैसे उसकी आंखों से रोशनी छीन ली गई हो। अमित पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। वह चिल्लाता रहा, कोई है, मुझे बचाओ। लेकिन वहां सिर्फ सन्नाटा था। यह वही अंधकार था जो उसने अपने जीवन में खुद चुना था। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अपने जीवन साथी को धोखा देता है, उसे इसी तरह अंधकार में भटकने की सजा मिलती है। पछतावे की आग अब अमित पूरी तरह टूट चुका था। वह रोते हुए बोला, हे भगवान, मुझे एक मौका और दे दो। उसे नेहा की याद आने लगी, उसका प्यार, उसका विश्वास। अब उसे समझ आया कि उसने क्या खो दिया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले जन्म का फल लंबे समय तक नरक की यातनाएं सहने के बाद अमित की आत्मा को अगला जन्म दिया गया। इस बार उसका जन्म एक ऐसे इंसान के रूप में हुआ जिसे जीवन भर अपमान और विश्वासघात सहना पड़ा। उसके अपने लोग उसे धोखा देते रहे। उसे कभी सच्चा प्यार नहीं मिला। हर रिश्ते में उसे दर्द ही मिला। यह वही कर्मों का फल था जो उसने पिछले जन्म में बोया था। कहानी का संदेश गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि सही रास्ता दिखाने के लिए है। विवाह सिर्फ एक रिश्ता नहीं, यह विश्वास, प्रेम और धर्म का बंधन है। एक गलत कदम सिर्फ एक इंसान का दिल नहीं तोड़ता, बल्कि आत्मा को भी भारी कष्ट देता है। इसलिए हमेशा सच्चाई और निष्ठा का मार्ग चुनें। पाप छुप सकता है, लेकिन कर्मों का फल कभी नहीं।